हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा आप लोग जानते हैं, हम आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे थे। क्या हम आपको पढ़ा रहे थे? त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग मतलब चैप्टर आपका 9 चल रहा था क्लास 10th के लिए। उससे से हमने आपको बता दिया अनुमान कोण क्या था, उन्नयन कोण क्या था, दृष्टि रेखा क्या था, हम आपको सब बता दिए थे। उसमें से हम आपसे 1 और 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। आइए स्टार्ट कर देते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है एक ठेकेदार, आपके स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष के कम बच्चे के लिए। ये आपका देखिए बच्चे का क्या है, ये 5 वर्ष से कम के लिए है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए। क्योंकि आपने मेला वाला में देखे होंगे, जो फिसल पट्टी जो बच्चे घिसते हैं, ऊपर चढ़ के नीचे उतरते हैं, वही कहते हैं फिसल पट्टी ना। अब क्या ये क्या दिया भाई, कह रहा 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, तो भाई देखिए कोई चीज रहेगा तो शिखर बनाते हैं। तो देखिए ये क्या रहेगा, आपका शिखर हो जाएगा, बन गया शिखर। ठीक है बच्चों, शिखर मतलब कोई चीज खड़ा कर देंगे। ठीक है, बनाना चाहती है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। इसका ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। चलिए 1.5 मीटर ऊंचाई दे दिया है। अब बताइए कोई जमीन होगा तो जमीन मतलब जमीन बना लेंगे। ठीक है, भूमि बना लेंगे। अब भूमि के एक सिरे पर इसको देखिए, बच्चे यहीं पर क्या कहते हैं, यही फिसल पट्टी होता है, इसी वजह से मिला देंगे, मिला देंगे। यहीं पर देखिए बच्चे यहां से चढ़कर यहां पर जाते हैं, यहां से क्या करते हैं, फिसलते हैं, इसी को कहते हैं फिसल पट्टी। ठीक है बच्चों, क्या देगा सवाल में, कह रहा 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण बना देंगे। ठीक है, जबकि इसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब कह रहा है इससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 5 वर्ष से जब अधिक होंगे बच्चे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए, तो देखिए भाई जो 5 वर्ष से जो बड़े हैं तो उनके लिए अलग से फिसल पट्टी है। देखिए क्या दिया है, तो एक बना लेंगे, पहले ऊंचाई वाला कोई स्तंभ बना लेंगे, बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देखिए, कह रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर हो। ये कितनी ऊंचाई इसकी है, ये 3 मीटर है, तो भाई साहब 3 मीटर रख दीजिए। ठीक है, इसकी ऊंचाई हो गई फिसल पट्टी की। और कह रहा है एक अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ टेढ़ी है। तो भाई जमीन भूमि बना लिए, भूमि मतलब जमीन, यही सिरा इसको बांध देते हैं। ठीक है, ये भूमि के साथ कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल निकालेंगे बाबू लोग। आइए ध्यान देखिए, हमें निकालना क्या है। अच्छा, बच्चे कहाँ फिसलेंगे, कहेंगे सर यहीं पर चढ़ेंगे तो यही तो होता है फिसल पट्टी। मतलब आपका अगर ये कहेंगे, अगर हम ये कहना चाहे तो ये आपका है फिसलन पट्टी। क्या है, फिसलन पट्टी। क्या यही कहेंगे बच्चों को, नहीं कहेंगे, हाँ सर बिल्कुल कहेंगे। अब आइए ध्यान देखिए, अब यहाँ मान रख लीजिए, ये आपका ए होता है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। 90 डिग्री हमेशा रहेगा, बताया था आपको स्टार्टिंग में। यदि कोई भी बच्चा हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, यही बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, देख लीजिए। अब बताइए इसी प्रकार ये भी कितना डिग्री होगा, कहेंगे सर 90 डिग्री ये भी होगा, क्योंकि कोई चीज यदि लंबवत खड़ी है तो 90 डिग्री। हम आपको बताया समकोण त्रिभुज ही लेना है, तो यहाँ से मात्रक रख दीजिए, वहां ए बी सी ले, यहाँ तक पी क्यू आर रख दीजिए, पी क्यू आर। क्या आपको इतनी बात आके समझ में आ गई, नहीं। अब हमको निकालना है फिसल पट्टी, मतलब आपका यही भी अभी फिसल पट्टी है, फिसलन पट्टी यही आपका फिसलन पट्टी। क्या बच्चों यही है ना फिसलन पट्टी। आप ध्यान देखिए क्या करेंगे, अब आपके पास दिमाग में होगा सर हमको आ रहा है यही फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए, और यहां भी निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो कैसे निकालेंगे, आपको कौन सा यूज करना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, टेन लेना है। इसी वीडियो को हम इसी को बताने के लिए हम आपको बताए थे वीडियो में। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां से सुनिए किससे किससे मतलब है। आप देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा एक कड़, ये क्या कहलाएगी आपकी, कड़ कहला देगी। क्या इतनी बात समझाएगा, ये आपकी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अब ये बच्चे को आधार कहला जाएगी, जिस पर कोण बनता है वही क्या होता है, आधार। ये आपका आधार। अब यहाँ इसी प्रकार यह भी देखिए, ये भी 90 डिग्री
इसके सामने वाली भुजा कड़, या सबसे लंबी भुजा बाबू क्या थी, कड़। ये क्या हो जाएगी, लंब। ये क्या हो जाएगी, आधार। कितनी बात आपको समझ में आ गई नहीं। अब आप बताइए, हमें क्या आधार से कुछ बोला है निकालने के लिए, या कोई मान दिया है आधार में? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं दिया है, अरे हमसे पूछा भी नहीं है, तो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? मतलब हमें लंब से मतलब है लंब का मान दिया है, और कड़ निकालना है, मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। इससे आधार से में कोई रिलेशन नहीं, मतलब कोई संबंध नहीं है। तो आइए कौन सा मात्रा यूज करते हैं, लाल बटे कक्का याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। हम आपको स्टार्टिंग है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि आपको समझ में गारंटी है बच्चों। देखिए आप बताइए, हमें लंब और कड़ से ही रिलेशन लेना है, आधार से कोई रिलेशन नहीं लेना है। तो यहां देखिए कौन कौन कट गया, ये आधार बटा कड़ ये भी कट गया, आधार बटा लंब ये भी कट गया। तो लंब और कड़, लंब बटे कड़, तो लंब भैया यहाँ है, कड़ यहाँ है, तो यही लेना। मतलब कहेंगे सर ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन। अब यहां लेंगे साइन भी ले सकते हैं या कोसेक भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। क्योंकि कड़ यदि कोसेक लेंगे तो कहेंगे कड़ बटे लंब हो जाएगा, यदि साइन लेंगे तो कहेंगे लंब बटे कड़। तो हमें लंब और कड़ मिल गया है, तो बात हो गया। तो आपको इतनी बात आ गई, तब कहेंगे सर हम तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कहेंगे साइन थीटा, साइन थीटा आपका होगा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, यही होगा ना। अब बताइए साइन थीटा, यहाँ थीटा मान कितना है? ये 90 नहीं दिखते हैं, 90 जो मान दिया रहता है 90 हमेशा रहता है, छुपा रहता है, तो इसलिए हमको दिखाने के लिए दिखा दिए। थीटा कितना होगा, 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री मान रख दीजिए, आ जाएगा अंक सर। साइन ठीक क्या आ जाएगा, साइन थीटा मान कितना भाई, 30 डिग्री, 30 हो जाएगा। लंब, लंब कितना आपका 1.5, तो 1.5 हो जाएगा। कड़ कितना आएगा, कड़, कड़ आपको दिया नहीं है, कड़ मतलब आपको मान लीजिए पी आर है, क्या है, पी आर, ठीक है। तो यहां से आप क्या सकते हैं, साइन 30 का मान रख लीजिए, 1/2 होता है, बराबर 1.5 बटे पी आर, ठीक है बच्चों, यहीं पर देख लीजिए आपका आ जाएगा। तो देखिए पी आर, इसका गुणा किधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, तिर्यक होता है बराबर, इसका पी आर बराबर हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा आपका 1.5 गुना कितना जाएगा, या 1.5 गुणे कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा, पी आर आपका इक्वल टू हो जाएगा मतलब 3 मीटर। मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई आपकी कितनी है, 3 मीटर। तो पी आर रियलिटी में क्या कह रहा है, तो पी आर आपको कह रहा है सर फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। कोई दिक्कत बच्चों? आइए इस फिगर देखिए, सवाल बहुत अच्छे बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना सा काम तो कर सकते हैं हम लोग। आप देखिए वही काम है, लंब और कड़ से रिलेशन वही साइन है, तो कहेंगे सर साइन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कड़ होगा, यही होगा। यहाँ थीटा कितना दिया 60, तो यहाँ रख देंगे साइन 60 अंश हो जाएगा। लंब, लंब कितना है 3 मीटर, तो 3 रख देंगे। कड़, कड़ क्या आपका कितना है, एसी है, मतलब यही फिसलन पट्टी लंबाई एसी है, एसी रख देंगे, ठीक है बच्चों, एसी। अब एक साइन 60 अंश मान क्या था, कहेंगे कड़ी में 3/2 होता है, बराबर 3 एसी, यही होगा, होगा नहीं बच्चों? आइए अब अभी हम आपको बताए थे बराबर में तिर्यक का गुणा था, हमें एसी का मान निकालना है, तो कहेंगे सर इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर। तो एसी का मान निकालना चाहते हैं आप, ध्यान देखिए, कहेंगे इसमें गुणा करेंगे तो कहेंगे कड़ी में 3 एसी हो जाएगा, बराबर 3 दूनी 6, यही कहेंगे नहीं, 3 दूनी 6। अब देखिए गुणा है तो क्या आ जाएगा, भाग, तो आपका एसी बराबर आ जाएगा 6 बटे कड़ी में 3। क्या ये मान है? ये बिल्कुल मान नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, अभी आंसर आपका नहीं आया, आंसर हम आपको बताए थे, ये भी बता दिए थे, यदि हर की संख्या कड़ी में बच्चों तो उसका क्या करते हैं, परमेयीकरण। यहाँ देखिए दिख गया। अब ये नहीं कि इतने छोड़कर आ जाएगा एग्जाम में, आपको एग्जाम नंबर काट देगा बच्चों। यहाँ देखिए हर में कड़ी संख्या दिया, तो कड़ी को हटाने के लिए क्या करेंगे, परमेयीकरण। यहाँ लिखेंगे बच्चों, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, चलिए करने पर भाई, तो देखिए एसी बराबर आपका ये कितना है, 6 कड़ी में 3। आपको परमेयीकरण ही बताया था, जो नीचे रहता है उसी को ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, तो कड़ी 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी कड़ी 3, तो गुणा होगा 6 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कड़ी में कड़ी गुणाता है, कड़ी हट जाता है, यदि सेम संख्या तो 3 यहाँ से आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, 2 कड़ी में 3। और इनका मात्रा क्या है, मीटर, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मीटर। तो यहाँ से आपका एसी बराबर आ गया, आपका एसी बराबर का फाइनल आंसर आ गया बच्चों, एसी बराबर आ गया 2 कड़ी में 3 मीटर बच्चों। ये किसके लिए है, ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है बच्चों, ठीक है। यदि अच्छा लगा वीडियो
समझ में आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए कौन था, यहाँ लिखे भी नहीं थे हम, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन में क्या दिख रहा होगा? क्वेश्चन 4, करा भूमि के एक बिंदु से, भैया भूमि बना लीजिए, एक बिंदु से मीनार के पाद, देखिए मीनार का पाद मतलब मीनार के नीचे का हिस्सा, तो भाई मीनार बनाते हैं। चलिए, ये आपका मीनार बन गया। मीनार का पाद बिंदु मतलब क्या होता है? मीनार के नीचे का हिस्सा। पाद मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे का हिस्सा। तो मीनार के नीचे के हिस्से से कि भूमि कितना दूरी है? 30 मीटर दूरी पर। कितना दूरी है? 30 मीटर। देखिए यही बोला ना, मीनार के पाद बिंदु से भूमि कितना दूरी है? 30 मीटर है, पर दूरी पर है। मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण, तो मीनार का देखिए शिखर यही होता है ऊपर हिस्सा, तो यह जमीन है, इसको याद है। करा मीनार के शिखर, शिखर मतलब कि कितने डिग्री कोण बना रहा है? उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री बना दिया। करा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बिल्कुल निकाल लेते हैं। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए बाबू, ये कितना एच, आपको यही निकालना है। चलिए आइए सवाल देखिए। देखिए मात्रक क्या आ जाएगा आपका? ए बी सी, ए मात्रक मतलब नामकरण रख दीजिए, यही सीधी सी बात है, ए बी सी हो जाएगा। बच्चों आपसे क्या पूछा? आइए हम नोटिस कराते हैं आपसे। कह रहा है इसकी ऊंचाई बताइए, इस मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए कितना है? हमने अच्छा मान लिया, ये रियलिटी बात है। आप बताइए, आपको आधार दिया है। आप देखिए ये कितने डिग्री कोण बनाएगा? अभी हम आपसे बता दें हमेशा 90 रहेगा। 90 डिग्री सामने वाले भुजा कड़ क्या हो जाएगी? कड़। ये क्या हो जाएगी? कहेंगे लंब सर जी। ये क्या होगा? कहेंगे आधार। क्या कहेंगे कि नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल कह देंगे। अच्छा आप बताइए, हमें कमेंट करिए तुरंत बच्चों, ये क्या हो रहा है? क्या हमसे ये कड़ पूछा निकालने के लिए? पूछा है? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पूछा, इनकी चर्चा ही नहीं हुआ तो मतलब इनको तो लेंगे ही नहीं। तो ऐसा ही रिलेशन, ये लंब और आधार से ही मतलब है, मतलब मैं ऊंचाई निकालना और आधार मान, मतलब जो एक मान दिया रहता है और जो निकालना था उसको लेते हैं। तो देखिए लंब दिया और आधार दिया है, कड़ से हमें कोई मतलब है नहीं, तो कड़ को नहीं लेंगे। तो बताइए लंब आधार, तो भैया कौन है? हमारे लाल बट्टे कक्का है, इनको तो भूलिए मत, लाल बट्टे कक्का। चलिए देखिए हमें क्या चाहिए? लंब और आधार। लंब और आधार, देखिए लंब और कड़ हमको लेना ही नहीं है, ये तो बेचारे कैंसिल हो गया। आधार और कड़, कड़ आ गया, कड़ को हमको लेना नहीं है, कड़ कैंसिल होगा, तो यही बचा लंब और आधार। ये कौन होते हैं? कहेंगे सर टैन थीटा। क्या होते हैं? टैन थीटा। किसी के बच्चों मन में डाउट होगा सर कि हम आधार बटे लंब तो ले सकते हैं, क्योंकि आधार भी दिया है लंब दिया है। अरे सर आप बिल्कुल लीजिए, क्योंकि कॉट थीटा भी क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ टैन ना लेकर आप ले लेंगे, कॉट ले लेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, परेशानी? ठीक है, आइए सवाल करते हैं। तो हमने सीख लिया, हमने क्या लिया समझ आया। कहेंगे सर टैन थीटा लेंगे। कितना लेंगे? टैन थीटा आपका इक्वल टू होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, थीटा यहाँ कितना दिया हो? 30 डिग्री। यदि हम लिखना चाहे थीटा और आपका 30 डिग्री है, तो कहेंगे टैन 30 हो जाएगा। लंब, लंब कितना बाबू? कहेंगे एच, यही निकालना है। आधार, आधार कितना? कहेंगे 30 है, 30 हो जाएगा। टैन 30 अंश का मान होता है आपका 1 बटे कड़ी में 3, बराबर हो जाएगा एच बटे 30। यही होगा ना? अब अभी बताया हम आपको क्या, इसका बेचारा एच का मान के तिर्यक का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो यहां से आपका निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 30 से कहीं हम 30 हो जाएगा। और नीचे वहां देखिए कड़ी 3 है, कड़ी 3। अब बच्चों कुछ लोग सो करेंगे सर कहेंगे इसका तो इसमें गुणा कर सकते थे, तो हमें जब एच का मान निकालना है एच के, तो वहीं रोक दीजिए, बस इनका गुणा करा दिए। अभी बताइए, देखिए हर में कड़ी आ गए नहीं, हम आपको बोले थे यदि हर की संख्या में कड़ी दिखे तो परमेयीकरण करिए, सबसे अच्छा। तो यहां लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, क्या लिख देंगे? परमेयीकरण करने पर। चलिए परमेयीकरण करेंगे तो सबसे आसान तरीका है, जो संख्या रहता है उसी के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऊपर कड़ी 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कड़ी 3, बराबर आपका हो जाएगा एच, ये निकालना है। इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? कहेंगे 30 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा, 3 एक कहीं हम 3, तो 3 हो जाएगा। 3 दाह में 30, 10 वेरी में कट जाएगा, बराबर एच। तो आपका हो जाएगा 10 कड़ी में 3। ये देखिए कितना है मीटर में, तो यहाँ लिख देंगे मीटर बराबर एच। तो हमने निकाल लिया, आपका आंसर आ गया 10 कड़ी 3 मीटर, यही उसकी ऊंचाई निकलेगा, मीनार की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है बच्चों। लाइक करना ही पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों, ठीक है। यदि मेहनत पे मत जाइए, यदि चीजें आप लोग को अच्छा लगा हो, यदि मेहनत पे हमारी मत जाइए अभी, यदि चीजें अच्छा लगा, समझ में आया, समझने के लिए तो लाइक करिए, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इन हिस्सा ले लिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में क्या दिख रहा है, कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो भैया ऊंचाई बना लीजिए, कोई उड़ाया गया, ये भूमि के साथ ये कितनी दूरी है, 60 मीटर है, 60 मीटर लिख दिए, कोई दिक्कत बच्चों। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, चलिए यहाँ पतंग उड़ा देते हैं, तो पतंग उड़ाते हैं भाई, ऐसे पतंग होता है आपका, ये आपका पुछिला उड़े, चलिए ये पतंग है ना, बढ़िया। यहीं पर उड़ा है, कह रहा ना, कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भाई ये भूमि अगर यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ कभी पतंग उड़ रहा है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी, भाई पतंग में है, पतंग में लगता है डोरी, तो डोरी मान ली यही है, ठीक बच्चों, नीचे है। पतंग में लगा डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो चलिए देखिए थोड़ा अच्छा बनाइए। मतलब कह रहा पतंग में जो डोरी लगा है, जैसे आप लोग बच्चों में क्या करते थे, पतंग उड़ाकर किसी जमीन में या किसी पेड़ में बांध देते थे, पतंग रात भर उड़ता था, बड़ा मजा आता था, कि कहते थे बच्चों मेरा पतंग रात भर उड़ा था, तो उससे क्या कर रहे हैं, तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पतंग कोई उड़ रहा है 60 मीटर ऊंचाई पर, इसे किसी जमीन के भूमि के बांध दे रहे हैं, तो भैया देखिए इसका जमीन बनाइए, इसको मीनार की, ठीक है, छत बांध दी, ठीक बच्चों। ये पतंग आपका यहीं उड़ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलिए। पतंग अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, भूमि के डोरी के झुकाव के कारण, भूमि ये देखिए डोरी के झुकाव के कारण कितनी डिग्री बना है, भूमि के साथ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री। आगे चलिए, यह मानकर कि डोरी का ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालिए। हमने ये मान लिया जो डोरी की जो बांधे है पतंग को, उसमें कोई ढील नहीं, मतलब एकदम ढील ढाल नहीं है, एकदम टाइट बांध दिए हैं, टाइट बांध दिए, तो वही पूछ रहे बच्चों कि डोरी की लंबाई निकाल लीजिए, तो आइए निकाल लेते हैं, उठा रख दीजिए, ABC कर दीजिए नामकरण इनका, ये आपका A हो जाएगा साहब, ये B हो जाएगा साहब, ये C हो जाएगा नहीं। आप बताइए डोरी कहाँ की लंबाई होगा, कहेंगे सर जी डोरी तो यही है, यही पतंग उड़ रहा है, तो डोरी आपका यही बांधे है जमीन, तो हम मतलब हमसे पूछा है AC तो निकालना है, यही पूछा है नहीं, आपसे यही पूछा कि बच्चों AC की लंबाई निकाल लीजिए, तो आपसे यही मतलब अगर हम कहना चाहते हैं, यदि हम लिखे तो यही डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई। अब आपको बताया था ये 90 डिग्री हमेशा रहेगा बच्चों, ये जब ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये कहेंगे सर जी हमारा कड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़। ये क्या हो जाएगा, कहेंगे लंब। अब देखा सवाल ये तो चुटकी में जाएगी, क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा ये। अब ये बच्चा तो आधार हो जाएगा। आप बतावा जज्जा का आधार से कौन रिलेशन बाटे, कौन कुछ मान पूछे हैं, कहा सर जी इनके तो लेहग नहीं बा, ये बेचारा कहीं का पत्ता ही गोल है, एक तो लेहग नहीं बा, कहा लंब और कड़ से रिलेशन में है, तो लंब और कड़ लाल बट्टे कक्का, इनके का भूलत है, लाल बट्टे भैया कक्का साहब के। तो देखिए लंब बटे कड़ चाहिए, लंब चाहिए कड़ चाहिए, लंब कड़ मिल गया आपको, कहेंगे सर जी ये तो साइन वाला ही तो है, तो कहेंगे बस हो जाएगा। यहाँ से आपका देखिए कैसे करेंगे, कहेंगे साइन थीटा इक्वल टू आपका होगा लंब बटे कड़ हो जाएगा ना, यही कहेंगे। अब बताइए थीटा यहाँ कितना दिया, यहाँ लिखेंगे बच्चों थीटा बराबर हमारा दे दिया है 60 डिग्री, तो रख दीजिए 60, यहां रखेंगे साइन 60 अंश हो जाएगा। लंब आपका कितना कहेंगे 60 है, तो 60 हो जाएगा। कड़ मतलब मान के चलिए बाबू AC, यही निकालना है डोरी की लंबाई AC, तो साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान है कितना, आप लोग को पता होगा कितना होगा, कड़ी में 3/2, हम आपको याद करने का ट्रिक भी बताए थे बच्चों, ठीक है। यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AC। अब देखिए ये चीज क्या होगा, नीचे आएगा, क्या आएगा बाबू, ये चीज आएगा आपका नीचे। 1 मिनट देखते हैं 60 मीटर है कि डोरी की लंबाई कुछ और है, हाँ 60 मीटर है, ऊंचाई इसका कितना है 60 मीटर, ठीक बच्चों। तो देखिए ये कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, हमें AC निकालना है, तो देखिए बराबर में गुणा हो जाएगा, देखिए इनका गुणा इधर होगा, इनका गुणा इधर, देखिए इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर जी 3 AC हो जाएगा, कड़ी में 3 AC हो जाएगा, 60 दूनी हो जाएगा आपका 120, 60 दूनी हो जाएगा 120, ये गुणा बच्चों क्या जाएगा भाग, तो AC बराबर हो जाएगा 120 बटे कड़ी में 3, लीजिए
फिर आप कहेंगे सर जी कड़ी दिख गया, तो कड़ी दिख गया तो क्या करेंगे, परमेयीकरण, तो कर दीजिए, यहां पर लिखेंगे परमेयीकरण करने पर। चलिए परमेयीकरण करते हैं तो यहां सबको हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 120, कड़ी में 3 हो जाएगा। कहेंगे सर जी ऊपर तो कड़ी 3 कर देंगे और नीचे में कर देंगे कड़ी 3, तो यहां से हो जाएगा 120 कड़ी 3 हो जाएगा। अभी बताइए कड़ी में कड़ी के 3 गुणा कड़ी हट जाएगा, खाली 3 आएगा, यहां से काटेंगे 3 चौ 12 मतलब 40 हो जाएगा, तो AC बराबर आपको आ जाएगा 40 कड़ी में 3। ठीक बच्चों, मतलब हमने AC मतलब एक तरह से देखिए फिगर में AC क्या है, कहेंगे सर डोरी की लंबाई है, यहाँ लिख सकते हैं। अतः चूंकि कहेंगे डोरी की लंबाई है, अतः डोरी की लंबाई कितना हो 40 कड़ी में 3, मात्रक देखिए क्या है मीटर, तो मीटर लिख देंगे, मीटर है। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है नहीं? यदि अच्छा आ रहा है लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, हिस्सा लीजिए जल्दी से जल्द से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, सवाल बड़ा बढ़िया बेहतरीन है, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, कितना है भाई 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा। देखिए ये बना लीजिए भैया 30 मीटर, चलिए ये आपका है 30 मीटर, कितना है, 1 मिनट में थोड़ा बड़ा बनाइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये कितना आपका 30 मीटर बाबू, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है बच्चों, ये भवन कितने ऊंचे पर है, 30 मीटर है। अब कुछ दूरी पर लड़का खड़ा था भाई, ये मान लीजिए लड़का है। ठीक बच्चों, ये कौन साहब है, ये हमारे बाबू साहब लड़के खड़े हैं ना। अब ये कितनी 1.5 मीटर लंबा लड़का है, कितना बाबू है, इसका लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। यदि हम कहना चाहते हैं 1.5 मीटर बेचारा ये इतना लंबा है, 1 मिनट बनाइए 1.5 मीटर, ये यहां से लेकर यहां तक है, इसकी ऊंचाई है ना किस लड़के की। और क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। कोई दिक्कत है बच्चों, ये लड़का है, ये लड़का भवन के शिखर को क्या कर रहा है, देख रहा है। अब ये आंख है, अब ये इसका आंख है तो हम इसकी दृष्टि रेखा बनाएंगे। आपको बताती है जो आंख से किसी वस्तु को देखेंगे वही इसकी क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। तो बनाइए मान लीजिए बच्चे ये आपका यहाँ पर है, तो ये बच्चों भूमि आपका ये ऐसे बन गया। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब एक इसका क्या बना देंगे, क्षैतिज रेखा। अब देखिए ये उसका पैर है, अरे पैरवा सही बनाइए, ये आपको उसका पैर है। चलिए हमको कला नहीं आता है, तो देखिए ये उसका पैर है, तो पैर के साथ जमीन वाला भी रिलेशन होगा भाई। तो देखिए ये कितना दूरी हो जाएगा, ये इसको मिला देंगे ऐसे, तो भूमि के साथ मिला दीजिए इसको। जो कौन किसको मिलाएंगे, जो आपका भवन है, क्या है बाबू, जो भवन है, भवन 30 मीटर है, 1.5 मीटर तो लड़का खड़ा है, उसकी आंख से तो यहीं से कोण बन रहा है। अब यहाँ इसकी आंख, जब इसके आंख से बन रहा है तो एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे। तो भैया क्षैतिज बना दीजिए। एक बात ध्यान सुनिए, जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ऐसे ऊपर गर्दन करें तो ये आपका दृष्टि रेखा बनेगा। देखिए ऐसे हम करें ऊपर बने करेंगे तुम्हारा ये दृष्टि रेखा होगा, और जो आंख से एकदम सीधे रेखा जाएगी वही क्या लगे, क्षैतिज रेखा। तो वही चीज, बच्चा यहाँ खड़ा है, उसको मीनार को देखा, ठीक है, उसके साथ कितने डिग्री कोण, 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी। अब बताइए क्या करेंगे। अब बच्चा यहाँ से कुछ यहाँ चल रहा है, कह रहा है कुछ चल गया। अब बताइए यहाँ से यहाँ चल गया, मान लीजिए बच्चा अब यहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा कुछ नियर वाली। अब यहाँ पहुंचा तो भाई यहाँ पर खड़ा आ जाएगा, उसका आंख तो यही होगा। अब यहाँ से देखिए उसका कोण बन जाएगा, इसको मिला लेंगे सीख, क्योंकि भवन वही फिक्स है, बच्चा ही खाली इधर डाल रहा है ना। अब देखिए आपका कितना सवाल सरल हो गया। अब आपके पैरों में सवाल आ जाते हैं। आप बताइए 1.5 मीटर ये लड़का है, यदि 1.5 मीटर ये है तो 1.5 मीटर आपका ये भी होगा नहीं, यहां से लेकर यहां तक भैया समान जो है, तो हम यदि हम 5 फुट के हैं तो 5 फुट के ही रहेंगे, चाहे जितने दूर जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों। आप बताइए ये 1.5 मीटर है तो ये दिख रहा होगा आयताकार, आयत दिख रहा ना, आयत के खासियत आमने सामने भुजा बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये भी कितना होगा, 1.5 होगा। ये आपका यहां से लेकर बस यहीं तक होगा। आप बताइए टोटल दूरी कितना है, 30 है,
ये 1.5 मीटर, तो ये कितना आएगा बताइए जल्दी से। कहेंगे सर 30 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा। घटाना आता है नहीं ना, आएगा 28.5 आएगी, घटा के दिखा देते हैं। ऐसे लिख लिया 30.0 लिख लिया करिए, 1.5 लिख लिया करिए, 10 में से 5 गया 5, एक उधार 29 से 28, 28.5 आ जाएगा। मतलब टोटल दूरी आपके 30 है, 30 में से बेचारा 1.5 मीटर, ये तो यहीं तक है, तो ये कितना है, कहेंगे 28 आ जाएगा, 28.5, ये यहां से लेकर बस ये यहीं तक है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए, ये लड़का यहाँ से चलकर यहाँ गया, तब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ से भूमि को देखेगा। आप जैसे जैसे किसी चीज के पास जाएंगे, जितने नजदीक जाएंगे कोण हमारा बढ़ता जाएगा। जितने किसी वस्तु के पास, ध्यान सुनिए बच्चों, जैसे हम किसी वस्तु जितने नजदीक जाएंगे किसी वस्तु के पास, हमारा कोण उतना ही बढ़ता जाएगा। यदि हम किसी चीज से, जैसे हम आपको देख रहे हैं, तो हमारा जो ये कोण है ये सिंपल है, जब है हम गर्दन ऐसे मीनार को जब देखते हैं तो ये कोण हमारा बढ़ जाता है, तो सीधा सीधा 90 हो जाता है बच्चों। तो हमारा ये बात समझिए, जितने पास आप किसी वस्तु के पास जाएंगे तो हमारा कोण बढ़ेगा, जितने दूर रहेंगे तो कोण का मान छोटा होगा। आप देखिए, अब ये कोण हमारा यदि हम का कितना था, 30 और 60, कितना था बच्चों, 30-60, हाँ 30 और 60। अब 30 और 60 कौन रखेंगे बताइए जल्दी से। कहेंगे सर 30 तो इसको रख दीजिए, ये दूर है तो भैया जितने दूर जाएंगे उतने कोण छोटा रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 60। तो आपको मजा आ रहा ही नहीं, मजा आ रहा है तभी मजा आएगा। 1.5 मीटर लड़का था, 1.5 मीटर बना दिया, ये आयत आपको दिखा, ये टोटल 30 था, 30 में से 1.5 घटा दिए तो आपका 28.5 पड़ गया। अब यही बोल रहा है कि लड़का यहां से यहां तक चला तो कितना चला, यही पूछ रहा है, ये लड़का यहां से यहां तक डोला तो कितना मीटर गया। तो मतलब मान लीजिए हमें नहीं पता, तो मान लीजिए बाबू क्या, ये केंद्र से है, यक्स है, क्या है आपका, यक्स है, कोई दिक्कत। अब ये भी तो कुछ होगा दूरी, मान लीजिए हमें नहीं पता, मान लीजिए वाई है, इसको मान लीजिए अब क्या है, वाई। देखिए अब सवाल खाली फिगर में तो ही खेल है। आप देखिए अब सवाल कराते हैं, आइए, 2 त्रिभुज दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे सवाल एकदम इजी हो जाएगा। तो यहाँ नामकरण रख लीजिए, यदि यहाँ देखिए नामकरण रखना चाहते, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा पॉइंट, ये आपका पॉइंट हो जाएगा डी। ठीक है, तो एक बार त्रिभुज लेंगे कौन सा भाई, एक बार त्रिभुज छोटा लेंगे, एक बार त्रिभुज लेंगे बड़ा ना। तो एक बार त्रिभुज लेते हैं छोटा में, यहां लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। आप बताइए ए बी सी में क्या है, ये 90 डिग्री हो जाएगा हमेशा ना, 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, ये आपकी हो जाएगी कड़, ये लंब, ये आधार। अब बताइए हमें क्या कड़ से कोई मतलब है, नहीं, कहेंगे सर लंब से मतलब है और आधार से मतलब है। तो अभी हम बता दिए 2-3 सवाल, तो आपको आइडिया पता हो गया। लाल बट्टे का याद कर लीजिए, क्या क्या चाहिए हमको, लंब चाहिए और आधार। अरे 1 मिनट, हाँ लंब और आधार, लंब आधार कौन सा रिलेशन है, क्या सर tan थीटा, यही देखिए लंब आधार, तो क्या आ जाएगा tan, तो यहाँ कहेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। कोई दिक्कत बच्चों, ए बी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज है, लंब ये आधार ये, तो चलिए tan थीटा, थीटा यहाँ कितना 60, तो कहेंगे tan 60 अंश हो जाएगा आपका लंब, लंब कितना आपका 28.5, आधार, आधार कितना है y। ठीक है, यहां से tan 60 अंश का मान रख लीजिए, tan 60 अंश का मान आपका होता है कड़ी में 3 और 28.5 बटे y, यहां से 1 बटे 1 कर देंगे, यहां से आपका y निकाल लीजिए। देखिए यहां से y, देखिए y इधर आएगा, ये नीचे जाएगा, तो यहां से हो जाएगा y बराबर आपका हो जाएगा तिर्यक का गुणा, इसका गुणा इधर करते मतलब ये हो जाएगा 28.5 बटे हो जाएगा आपका कड़ी 3। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई। ये जब ये 2 फिगर वाले होते हैं, इसमें 2 समीकरण एक। अब पुनः त्रिभुज चलेंगे, एक बार त्रिभुज हमने ये छोटा वाला ले लिया, आप त्रिभुज लेंगे बड़ा वाला ए बी डी में, क्या ले लेंगे ए बी डी। ठीक है बच्चों, ऐसा सवाल करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसको मिटाइए, ये फालतू है, इसको मिटा दीजिए, फालतू है। चलिए आप बताइए, यहां लिखेंगे, अब लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज कौन कौन लेंगे भाई, ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक बच्चों, अब बताइए
ए बी डी में लंब और आधारी से मतलब tan थीटा ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा tan थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे होगा जाएगा आधार, यही होगा थीटा। अब थीटा यहाँ कितना देखिए ए बी सी ले रहे थे, कोण कितने डिग्री बना है, कहेंगे सर 60 डिग्री है। यहाँ पर अब इसको भूल जाएगी ना, अब ये तो है नहीं, ए बी सी तो ये वाला हल ले चुकी है, तो बचा क्या 30, तो यहाँ थीटा बराबर का 30 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, ऊपर देखिए हो जाएगा, ऊपर देखिए थीटा यहाँ रख देंगे 30, तो कहेंगे सर tan 30 हो जाएगा बराबर लंब, लंब कितना आपका कहेंगे देखिए वही है 28.5, क्योंकि दोनों फिगर में तो वही है। लंब ये आधार, आधार कितना लेंगे कहेंगे त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं, कहेंगे सर आधार यहां से लेकर यहां तक है, तो कहेंगे x प्लस वाई, कितना कहेंगे x प्लस वाई, यही कह देंगे बच्चों, क्योंकि पूरा है ना, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आधार आ जाएगा। अब बताइए tan 30 अंश समान क्या होता है, कहेंगे सर कड़ी में 3 होता है, बराबर हो जाएगा 28.5, यहां से हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक बच्चों, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा उधर है तिरक का, तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर होगा 28.5, ये कहाँ आ गया उधर, तो क्या जाएगा कड़ी में 3। ठीक है, ये आप मान लीजिए समीकरण 2। यदि हम इसको देखिए प्लस उधर भेज दीजिए लगे, आपको बहुत सरल कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3 माइनस, देखिए प्लस है उधर क्या होगा माइनस वाई। ऐसा क्यों किए आपको अभी दिख जाएगा क्योंकि समीकरण नंबर 2। आइए ध्यान देखिए, कहेंगे सर समीकरण 1 कहाँ देखिए, कहेंगे सर y के मान यदि हम यहाँ रख दें, हमें x का ही मान निकालना है, हमको प्रश्न में y का मान नहीं निकालना है, हमको x का निकालना है। क्यों x का निकालना, क्योंकि लड़का यहाँ से यहाँ तक ही चला है, तो मतलब हमको यही निकालना है भैया, लड़का ये चला मतलब x ही निकालना है, x की दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए y के मान हमने निकाल लिया कितना, तो यहाँ y का मान रख दीजिए 28.5 कर दी, तो लिखिए y के मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए भाई, तो देखिए x तो रहेगा ही रहेगा बराबर 28.5 और कड़ी में 3 है तो 3 रख दिए माइनस वाई, वाई का मान कितना है वो 28.5, 28.5 देखिए बटे कड़ी 3 है, बटे लिख देंगे कड़ी 3। ठीक बच्चों, हमने y का मान रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोनों में 28.5 कॉमन है, तो यहाँ का हो जाएगा डायरेक्ट, कहेंगे 28.5 ले लीजिए कॉमन, कॉमन लेंगे तो बचेगा कड़ी 3, खाली कड़ी 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा कड़ी 3, यही बचेगा नहीं। हमने क्या किया दोनों में देखिए ये था, ये दोनों है, यहाँ पर है और यहाँ पर, तो ले लीजिए बाहर कॉमन, तो बचेगा कड़ी 3 बचा, और क्या बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है, और कड़ी 3 इसके नीचे चेक कर देंगे, अब गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 28.5, कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, अभी बताए थे 3, एक कहीं हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा कड़ी 3। ठीक, अब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 28.5, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2, अब बटे हो जाएगा कड़ी 3। अब आपको दिख रहा है लगे परमेयीकरण कर दीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए 28 दूना 56 1 57 कितना आ जाएगा 28.5 दूना कितना आ जाएगा 57, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा 57 बटे में हो जाएगा कड़ी 3, यही होगा ना, इसका गुणा कर 2 का गुणा कर दिए बचे 3। अब ये लगे परमेयीकरण कर देना आपका, तो परमेयीकरण कर देना ऊपर नीचे, यहां लिख दीजिएगा परमेयीकरण करने पर क्या लिखेंगे, परमेयीकरण करने पर। ठीक है बच्चों, तो परमेयीकरण करें तो x बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 57 कड़ी 3 हो जाएगा, 57 कड़ी में 3, और कड़ी में कड़ी गुणा करें तो कड़ी आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब ये 3 से काट देंगे, 19 तो यहाँ 57, तो कितनी बार जाएगा ये आपका 19 हो जाएगा, तो x बराबर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 19 कड़ी में 3। अब देखिए कि मात्रक क्या था मीटर था, तो यहाँ लगा देंगे मीटर, तो मतलब आ गया हमारा
19 कड़ी में 3 मीटर। बच्चा यहां से यहां तक चला, कितने दूरी चला? 19 कड़ी में 3 मीटर बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसे काट दिया 19 से 17, 19 कड़ी 3 मीटर बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गए। आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 पर कंप्लीट किया। यदि वीडियो और देखना चाहते हैं इसी तरह का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आप लोग को पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हाँ, यदि हमारा पूरा वीडियो देखना है, हम आपको राजीव क्वेश्चन बैंक 2025 का फुल सोल्यूशन करा है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहा है बच्चों, जाइए आसानी से प्ले लिस्ट को आराम से देखिए। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग कमेंट कर दीजिए हमारा पढ़ाना कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि हमारा वीडियो इसी तरह के देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जितने भी है क्वेश्चन सभी को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है बच्चों, आज के लिए बच्चों बाय बाय।